व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन। ऑलरेडी आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की टाइपिंग से रिलेटेड है। पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर बताइए कब तक टाइपिंग हो सकती है। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब के इलाहाबाद हाईकोर्ट के, अगर आपको उससे संबंधित रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए एआरओ का, या किसी भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उसका स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश के आपको सीरीज चाहिए वर्ड पावर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर लिंक काम ना करे अगर लिंक काम ना करे तो आप क्या करेंगे, प्रिवेलेंट लिखिएगा, प्रिवेलेंट के बाद आप अंडरस्कोर लगाइएगा, ठीक है। अंडरस्कोर के बाद एजुकेशन, तो जो चैनल आएगा वो हमारा ही चैनल होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये वाली आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है, डीपी यही है। अगर डीपी आपको ये दिखे तो ये इस वक्त करेंटली हमारा चैनल यही है, क्योंकि जो पुराना चैनल था, जो दूसरा चैनल था, वो वाला इस वक्त इनएक्टिव है। कुछ रीजंस की वजह से वो चैनल बंद हो गया है, तो उसको मत ज्वाइन करिएगा। तो ये देखिए, उत्कर्ष श्रीवास्तव जी का कमेंट था कि सर कब तक टाइपिंग हो सकती है। और भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था। ये देखिए, काव्या जी हैं, इन्होंने पूछा था, तैयब इन्होंने भी पूछा था सेम क्वेश्चन, प्लस राज उपाध्याय, इनका भी यही क्वेश्चन था कि सर कब तक स्टेज 2 हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो अभी तक आपकी टाइपिंग हो चुकी होती, 29 जुलाई आपकी टाइपिंग हो चुकी होती और आप लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते। हाईकोर्ट तो चाहता ही है एग्जाम कंडक्ट कराना। आपने देखा होगा कि 27 जून, 28 जून, 29 जून, आपने देखा होगा जो जून का आखिरी हफ्ता था, 27, 28, 29 जून को इन्होंने ग्रुप डी का इंटरव्यू कराया है। सोचिए, कोरोना के समय भी इंटरव्यू इन्होंने कराया है। तो हाईकोर्ट तो चाहता ही एग्जाम कंडक्ट कराना, लेकिन हर चीज़ देखनी पड़ती है, हाईकोर्ट के चाहने से नहीं हो जाता है। अब हाईकोर्ट को भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई बिहार से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, ठीक है, कोई हरियाणा से आ रहा है। मतलब जो स्पेशली वही कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है जो जो थोड़ा सा पास हैं, जो बॉर्डर पे हैं, ठीक है, यूपी स्टेट के। तो हाईकोर्ट को भी पता है दूर दूर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आने में थोड़ा दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी, और 2 दिन तो यहाँ लॉकडाउन ही लगा रहता है, ठीक है। कहाँ रुकेंगे क्या, स्पेशली गर्ल्स, अगर गर्ल्स लोग आएंगी तो कहाँ रुकेंगी, ठीक है, एक दिन पहले आएंगी। तो हर चीज़ को देखते हुए आपकी टाइपिंग पोस्टपोन की गई है। उसके अलावा ये कि हाईकोर्ट लगातार चल नहीं पा रहा है, 8 दिन खुलता है तो 2 दिन के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी कोरोना हुआ है, ठीक है। अब जिनको हुआ था वो सही हुए कि नहीं हुए, लेकिन खबर आ रही थी कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी कोरोना लगातार हो रहा है। और आप ये भी जानते होंगे कि यूपी की कंडीशन लगातार ख़राब होती जा रही है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इलाहाबाद के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यही सारी समस्या है। तो इस हिसाब से मैं आपको यही कहूँगा कि हाईकोर्ट तो टाइपिंग कराना ही चाहता है आपकी हाईकोर्ट तो टाइपिंग, लेकिन जब तक कंडीशन थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाएगी, सिचुएशन थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाएगी, तब तक अ, ये नहीं करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका नवंबर और दिसंबर तक टाइपिंग खींच जाए। जो भी कैंडिडेट्स एकदम रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ अब तो टाइपिंग पोस्टपोन हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और सोच रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक आपकी टाइपिंग होगी, तो बिल्कुल आपकी टाइपिंग नवंबर दिसंबर तक नहीं होगी, इतना लंबा नहीं खींचेगा, ठीक है। आप डेडलाइन मानिए अगस्त, आप डेडलाइन यही मानिए कि अगस्त है, आपका टाइपिंग अगस्त में होगा, आप बस इतना डेडलाइन मानिए। आपने इतना इंतज़ार कर लिया तो 1 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो सितंबर तक ये लोग करा देंगे, क्योंकि सितंबर तक स्थिति कुछ तो सामान्य हो ही जाएगी। अब कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन अब जिस हिसाब से यही है कि सितंबर तक ये लोग हो सकता है करवा दें, फर्स्ट वीक तक हो सकता है करवा दें, और अगस्त में करवाने के चांसेस कम हैं। लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। और स्पेशली मैं उन कैंडिडेट्स को बोलूँगा जिनकी टाइपिंग स्पीड 25 की थी, 30 की थी, जिनका फ़ोन मेरे पास आया था कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो मेरिट इतनी हाई गई, कट ऑफ इतनी हाई गई, और कट ऑफ इतनी हाई होने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इस मौके को भुनाइए, इस अपॉर्चुनिटी को भुनाइए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे बड़ी गिल्टी आप ही होंगे इसके, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आपको मिला है। रिजल्ट निकलने से अगर आप देख लीजिए कितना आपको टाइम मिल चुका है, 2-3 महीने से ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। सोच लीजिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे
जब आपने रिजल्ट देखा होगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देखने से, अगर आप देख लीजिए, एग्ज़ाम जनवरी में आपका हुआ था, जो बंदा एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद टाइपिंग शुरू कर दिया होगा, उसको तो 6-7 महीने का समय अच्छा खासा मिला है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका आज तक कभी किसी को नहीं मिला है हाई कोर्ट के इतिहास में, हाई कोर्ट की हिस्ट्री में, ठीक है। एसएससी की तो बात ही अलग है, एसएससी तो लेता टाइम, लेकिन हाई कोर्ट कभी इतना टाइम नहीं लेता। हाई कोर्ट 1 महीने ज़रा टाइम कभी नहीं लेता। और देख लीजिए, जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला था वैसे इन्होंने 1 महीने के अंदर आपका एडमिट कार्ड दे दिया था, ठीक है। वो तो इनकी मजबूरी थी कि बाद में पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने कम हैं, 900 कैंडिडेट्स होंगे, तो ये लोग अब अलग अलग जिलों में एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करा सकते कि कानपुर वालों को कानपुर में करा दे, बनारस वालों को बनारस में, इलाहाबाद वालों को इलाहाबाद वालों में। अब 100 कैंडिडेट के लिए कौन हायर करे, ठीक है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉलेज मिल रहे हैं, कॉलेज बंद है, स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आपको पता है ये सारी कहानी क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना जोश कम मत कीजिए। इतना आपने इंतज़ार कर लिया है तो 1 आध महीने और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जब ये आपको नौकरी मिलेगी ना, 62,000 जब आप सैलरी देखो कि 62,000 जब आपके अकाउंट में आएगा, तब उस दिन आप इस खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जब ब्लैक कोट में आप आओगे ना, पहले दिन जब ऑफिस में जब आपको जाना पड़ता है, एंट्री कराना पड़ता है ना, क्योंकि भाई उसमें एंट्री होती है कौन कितने पहले ज्वाइन किया, किसने कब ज्वाइन किया। जब ब्लैक कोट के साथ आप जाओगे तब की खुशी आपकी अलग ही रहेगी। उसके अलावा जो आपका गेट होगा, गेट जब आपके गेट में नेम प्लेट लगी रहेगी, सो एंड सो, मतलब आपका नाम कुछ होगा, उसके नीचे लिखा होगा समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट। आरओ मत लिखवाइएगा, समीक्षा अधिकारी लिखवाइएगा, क्योंकि आरओ का नाम थोड़ा छोटा लगता है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आपके नाम के आगे समीक्षा अधिकारी लिखेगा, समीक्षा अधिकारी, और आपके गेट में जो नेम प्लेट होगा, तब की फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होगी, ठीक है। तो आप जोश मत ठंडा कीजिए, यही मोटिवेशन बना के टाइपिंग करते रहिए। तो आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए। आप लोग बस ये समझिए कि आपकी टाइपिंग अगस्त में है, ठीक है। आप बस अगस्त को डेडलाइन बनाइए और उस हिसाब से टाइपिंग करिए। अभी आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं है, सामने कोई भी एग्ज़ाम नहीं, सबके रिटर्न अक्टूबर नवंबर तक किसके हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। 2-2 3-3 4-4 घंटे जितना भी आप कर सकते हैं करिए टाइपिंग, ठीक है। और वही सोच के करिएगा कि आपके नेम प्लेट के सामने फिर बाद में समीक्षा अधिकारी लिखेगा आपके नाम के नीचे, तब की फीलिंग एक अलग ही होगी। और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी, जो भी अपडेट मिलेगी आरओ से संबंधित, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो सितंबर तक ही ये लोग टाइपिंग करा पाएंगे, क्योंकि संभव यही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कंडीशन जिस हिसाब से हो, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ मुझे मिलेगी वहाँ से मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है। आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।